Welcome to Physicum Academy. Subscribe to our YouTube channel to support this revolution. This is your educator Monalisa. अगर आप इसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी. एंड हमने क्या देखा था लास्ट क्लास? हमने देखा था बफर सॉल्यूशन के बारे में. आज हम हाइड्रोलिसिस के बारे में. अगर आप इस टॉपिक रिलेटेड असाइनमेंट्स पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए. टेलीग्राम लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. एंड व्हाट्सएप का ग्रुप है आप जिससे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं. एंड व्हाट्सएप का लिंक कम्युनिटी टैब में है. ओके, तो आज हम देखेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. आज क्या देखेंगे? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. सॉल्ट कैसे बनता है? एसिड प्लस बेस फॉर्म सॉल्ट. सॉल्ट प्लस वाटर वी नो. ओके, ये एसिड, इट मे बी स्ट्रॉन्ग एसिड, इट मे बी वीक एसिड, द बेस मे बी स्ट्रॉन्ग बेस एंड मे बी वीक बेस, कुछ भी हो सकता है. तो हमारे पास क्या क्या कॉम्बिनेशन आएंगे? इसमें 4 कॉम्बिनेशन आएंगे. दैट इज, एक आएगा सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा आएगा वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तीसरा क्या आएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, एंड फोर्थ आएगा वीक एसिड प्लस वीक बेस. But when we react strong acid with strong base, let's take an example of HCl and NaOH. HCl plus NaOH will form NaCl plus water. The NaCl in water, ये Na plus आयन होगा and आयनाइज हो गया है वो वाटर में, तो ये दिस इज Cl माइनस. वाटर की OH, H, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन. H2, क्योंकि H2O भी आयनाइज होगा इन वाटर. इट इज a weak electrolyte. H plus plus OH minus. This is OH minus. ओके, यहाँ पे ये जो NaOH, Na प्लस एंड वाटर मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोलिसिस ना होकर ये क्या हो रहा है? हाइड्रेशन हो रहा है. दिस इज हाइड्रेशन प्रोसेस. Salt of strong base with strong acid does not undergo hydrolysis. ये important है. Salt of strong base and strong acid does not undergo hydrolysis. यहाँ पे ये हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है, ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, बस हाइड्रेशन हो रहा है. That's why does not undergo hydrolysis. It only undergo hydration. ये सिर्फ हाइड्रेशन ही हो रहा है, हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है. That's why the pH is constant. That is pH is equal to 7. ओके, हाइड्रोलिसिस का मीन्स क्या है? हाइड्रोलिसिस मीन्स रिएक्शन होगा वाटर के साथ. बट हियर ये रिएक्शन नहीं हो रहा है, बस वाटर मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट एंड ये सॉल्ट का पॉजिटिव पार्ट ये पास पास आ रहे हैं. दैट मीन्स इट अंडरगोस हाइड्रेशन. बट हाइड्रोलिसिस में वो रिएक्ट करेंगे. हम हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस भी देखेंगे. सो हमारी ये पहला वाला स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं दिखाएगा. ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इट डज नॉट अंडरगो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. देन हम देखेंगे सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस. सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस हम देखेंगे. इसमें क्या होगा? वीक एसिड, लेट्स टेक एन एग्जांपल. वीक एसिड एज CH3COOH. that will break down into CH3COO minus plus H plus. वाटर में क्या होगा? वाटर will break down to H plus plus OH minus. ओके,
ये जो CH3CO माइनस है एंड ये H प्लस है, दिस विल रिएक्ट with each other. ओके, क्या होगा? CH3CO माइनस फ्रॉम एसिड एंड H प्लस फ्रॉम वाटर, that will form CH3COOH प्लस। ये देखिए, जब हम सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस कंसिडर करेंगे तो फिर हमें क्या लेना चाहिए? सॉल्ट में क्या होगा चाहिए, क्या होना चाहिए? CH3COOH, लेट्स टेक NaOH. दिस इज ए वीक एसिड, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, that will form CH3COONa plus H2O. This is a salt of weak acid and strong base. Weak acid and strong base. When it will undergo hydrolysis, CH3COONa जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? CH3COOH प्लस NaOH. Na प्लस आयन, OH माइनस आयन रहेगा, that will form NaOH. ओके, तो क्या होगा? एक्सेस हमें OH यहाँ पे मिल रहा है, OH अगर मिल रहा है तो OH माइनस की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में मोर होगी, तो that's it will form a basic solution and the pH will be greater than 7. ओके, यहाँ पे क्या होगा? जब CH3COONa रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, यहाँ पे CH3COO माइनस आयन है एंड यहाँ पे O Na प्लस इस O माइनस के पास आएगा एंड H प्लस इस CH3COO माइनस के पास आएगा एंड इट विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस. ये हाइड्रोलिसिस हो रहा है यानी कि वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है. ओके, एज सिंस excess OH minus left in the solution, basic solution is formed. Okay, and the pH will be greater than 7. Okay, अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे? सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड. नेक्स्ट क्या होगा? सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड. वीक बेस क्या होना चाहिए? NH4OH ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl ले सकते हैं, तो फिर ये क्या आएगा? NH4Cl प्लस वाटर आएगा. अगर ये इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करें, it will form NH4OH plus HCl. HCl क्या? H plus Cl minus, तो more H plus ion in solution, more H plus ion in solution, so it will form an acidic solution. So हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? Extra H plus will be left in the solution. I hope आप सब समझ रहे होंगे. Left in the solution. Hence solution will be acidic in nature. Okay, and the pH will be less than 7. फोर्थ कैटेगरी क्या है? फोर्थ में वीक एसिड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस, दोनों ही वीक होंगे तब. तो क्या आएगा? लेट्स टेक CH3COOH प्लस NH4OH. ये दोनों वीक है, तो क्या आएगा? CH3CONH4 प्लस NH4. Okay, when it will undergo hydrolysis, CH3COONH4 plus water क्या फॉर्म करेगा? CH3COOH plus NH4OH. as ये दोनों ही क्या है? वीक है,
सो ये क्या करेगा, इसका pH डिपेंड्स ऑन Ka एंड Kb. pH will depend on Ka and Kb. pH depends on the Ka and Kb. इसमें क्वेश्चंस क्या कैसे पूछते हैं, क्वेश्चंस ऐसा आ सकता है कि एसिडिक के सॉल्यूशन और बेसिक के और नेचर पूछ सकता है, और एग्जैक्ट पीएच वैल्यू भी पूछ सकता है, आपको डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी पूछ सकता है, एंड हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट भी पूछ सकता है आपको. ओके, हमने देखा था वापर सॉल्यूशन में कैसे अगर डायरेक्ट मिक्सिंग होता है एंड बाय रिएक्शन होता है, वैसे ही इसमें भी होगा. बाय डायरेक्ट मिक्सिंग हम एक देखेंगे एंड अदर देखेंगे हम बाय रिएक्शन. दो टाइप के क्वेश्चन आ सकता है, आपको डायरेक्टली मिक्स होके क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट मिक्सचर का, और या फिर आपको बाय रिएक्शन का भी क्वेश्चन दे सकता है. ओके, तो टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में, इधर आपको दे सकता है डायरेक्ट एडिशन ऑफ सॉल्ट टू वाटर, और क्या दे सकता है बाय रिएक्शन. इसमें आपको एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में बफर सॉल्यूशन और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में कंफ्यूजन नहीं होना है. सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में एक बात याद रखना, हमेशा सॉल्ट ही एक्सेस रहेगा, एसिड एंड बेस जो भी रिएक्ट करेगा वो खत्म हो जाएगा, यानी कि दोनों के दोनों ही खत्म हो जाएंगे, सिर्फ ओनली सॉल्ट प्लस वाटर रहेगा. बट इन बफर सॉल्यूशन ईदर एसिड और बेस विद सॉल्ट रहेगा इन सॉल्यूशन. ओके, केयरफुल इन सॉल्विंग द क्वेश्चन बिकॉज आपको कंफ्यूजन हो सकता है बफर एंड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, बट ये बात याद रखना सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में ओनली सॉल्ट प्लस वाटर होता है. ओके, ये डायरेक्ट मिक्सिंग वाला क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जांपल आता है अगर आपको 0.1 मोलर CH3CONA 0.1 मोलर 0.01 मोलर ऑफ CH3COONA अगर आपको डायरेक्ट ऐड होगा वाटर में, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका पीएच कैसा होगा, या फिर यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग एसिड दे देगा, वीक बेस दे देगा, that will add into one water, then what will be the pH. ओके, इसमें ऐसे पूछ सकता है. डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे, एंड आप असाइनमेंट्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो पहला केस देखते हैं, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का बाय रिएक्शन. वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट, अगर ये दोनों रिएक्ट करेंगे, लेट्स टेक एग्जांपल CH3COOH प्लस NaOH, तो ये दोनों रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे, CH3COONA. ओके, इफ आपको CH3COOH गिवन है 10 मिलीमोल एंड दिस इज गिवन एज 10 मिलीमोल, देन आपका क्वेश्चन कैसा आएगा, ये दोनों तो खत्म हो जाएंगे, ये भी 10 है, ये भी 10 है, यानी कि ये फॉर्म करेंगे क्या, 10 मिलीमोल ऑफ CH3CONA फॉर्म करेंगे. दैट मीन्स सॉल्ट ओनली रिमेन इन सोल्यूशन, सॉल्ट ओनली रिमेन इन सोल्यूशन. अगर सिर्फ सॉल्ट ही बचता है तो फिर क्या होगा, दैट विल गो अंडर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. So that's how we can take this question comes under salt hydrolysis. This will come under salt hydrolysis. Okay, it will come under salt hydrolysis. Then क्या हो सकता है, अगर ये ऐसा होगा, अगर आपको ये CH3COOH गिवन होगा, बट यहाँ के मिलीमोल में थोड़ा चेंज हो जाएगा. देखिए CH3COOH ऐसे गिवन है प्लस NaOH गिवन है, आप CH3CONA लिख सकते हैं, बट यहाँ पे अगर आपके 12 मिलीमोल गिवन है एंड दिस इज गिवन एज 8 मिलीमोल, देन व्हाट हैपन,
ये 8 मिलीमोल है, यानी कि इसका 8 मिलीमोल के साथ रिएक्ट करेगा, ये फॉर्म करेगा क्या 8 मिलीमोल ऑफ CH3CONA, बट यहाँ पे 4 मिलीमोल ऑफ CH3COOH बच जाएगा, यानी कि ये रह जाएगा। तो फिर आपका फाइनल सोल्यूशन में, यहाँ पे फाइनल सोल्यूशन में ओनली सॉल्ट था, बट यहाँ के फाइनल सोल्यूशन में आपका एसिड भी है प्लस सॉल्ट भी है, यानी कि इसका ये कॉमन आयन हो जाएगा स्ट्रॉन्गर सोर्स से। सो दैट विल कम अंडर, दिस क्वेश्चन विल कम अंडर बफर सॉल्यूशन। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि बफर सॉल्यूशन में कैसा होगा एंड सॉल्ट में कैसा होगा। सॉल्ट में आपका ओनली सॉल्ट रहेगा, बट बफर सॉल्यूशन में आपका एसिड या बेस और उसका स्ट्रॉन्गर कॉमन आयन का सोर्स होगा। ओके, अब हम ऐसे क्वेश्चन को, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जानते हैं। पहला केस लेते हैं, वीक एसिड, बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो हाइड्रेशन करेगा, वो तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में नहीं आएगा, तो हम कंसिडर करेंगे वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, आपका H2O विल ब्रेक डाउन इनटू H प्लस प्लस OH माइनस। इसका K वैल्यू क्या होगा, KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आपके पास वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड मीन CH3COOH, स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि NaOH, तो ये क्या है CH3CONA, दैट विल बी द सॉल्ट। इट विल गिव, अगर ये जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड, इरेज नहीं हो रहा है तो मैं नीचे लिख देती हूँ। ओके, सो इसको मैं नीचे लिख देती हूँ। ये वाटर होगा और CH3CONA अगर वाटर के साथ मिक्स होगा प्लस वाटर, देन क्या आएगा CH3COOH आएगा प्लस OH माइनस Na प्लस आएगा, दैट विल फॉर्म NaOH, बट आयोनाइजेशन फॉर्म में रहेगा। तो फिर at T इक्वल टू 0 क्या होगा, जिसका कंसेंट्रेशन इफ C होगा तो इसका कुछ नहीं होगा, at T is equal to T, at time T क्या होगा, इसका कंसेंट्रेशन CH आएगा, इसका आएगा CH एंड दैट इसका होगा C माइनस CH, where H is the degree of hydrolysis। हम अल्फा ले रहे थे, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था, बट यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रहा है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग H as, where H क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। Okay, but degree is hydrolysis, degree of hydrolysis। यहाँ पे देखिए CH3CO minus from this ion will come and react with H plus and form CH3COOH, and इस प्रोसेस में आपका क्या होगा, 1/Ka वैल्यू होगा। ओके, तो ये तो अगर इसका एंड इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इज KH। सो यहां से हमें मिल जाएगा KH इज इक्वल टू KW into 1/Ka, and that is KH is equal to KW/Ka। it's an important formula, इसको याद रखिएगा। तो फिर KH क्या है, KH is हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट एंड उसका क्या होगा, CH3COOH multiplied by OH minus ion अपन CH3COO minus। ओके, तो इसका कंसेंट्रेशन क्या है, CH है, CH है, C minus CH है, एग्जैक्टली उसी तरह, सिर्फ यहाँ पे अल्फा की जगह C
एच ले रहे हैं, सी अल्फा की जगह सी एच ले रहे हैं। हम कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर को नहीं ले सकते बिकॉज दैट इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट, दैट्स व्हाई वी आर नॉट टेकिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर। ओके, तो ये क्या आएगा, KH इज इक्वल टू CH²। तो फिर H क्या आएगा, H इज इक्वल टू KH अपन C, दैट इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। हम अल्फा को ऐसे ही निकालते हैं, अल्फा इज इक्वल टू KA अपन C, हम ऐसे ही इसको भी निकाल सकते हैं। ओके, तो हमें क्या पता है, KH इज इक्वल टू KW अपन KA। तो KH का वैल्यू क्या आया, KH का वैल्यू मैं इसको यहाँ पर पुट कर सकती हूँ, H इज इक्वल टू KH इज इक्वल टू KW अपन KAC, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फिर OH माइनस का कंसेंट्रेशन एज स्ट्रॉन्ग बेस हमने लिया है, तो ये क्या होगा, ये बेसिक कंसेंट्रेशन होगा और बेसिक सॉल्ट होगा, pH ग्रेटर देन 7 होगा, तो हम OH माइनस का कंसेंट्रेशन निकालेंगे, OH माइनस का कंसेंट्रेशन इज CH। So concentration of OH minus is CH, that is C multiplied by H का वैल्यू क्या है, KW अपन KC में लिख सकती हूँ, KW अपन KAC, ऐसा लिख सकती हूँ। ओके, एंड इसका फाइनल क्या आएगा, OH माइनस का कंसेंट्रेशन विल कम एज KH root over of KH multiplied by C. Okay, this will be the concentration of OH minus. Okay, आप क्या करेंगे, KW H plus OH माइनस का कंसेंट्रेशन C मल्टीप्लाइड बाय KH अपन C कर सकते हैं, इसको ऐसे भी रख सकते हैं, या फिर C मल्टीप्लाइड बाय KH अपन C, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रूट ओवर आ जाएगा, तो KH मल्टीप्लाइड बाय C हो गया। When we have to find H plus ion की concentration, H plus ion की concentration क्या होगा, KW अपन OH, because H plus ion की concentration and OH minus concentration is KW, ionic product of water, तो KW अपन OH minus concentration हमें क्या मिला, KH अपन C, KH multiplied by C, and इस KH का वैल्यू मैं क्या लिख सकती हूँ, KW अपन K ऐसा लिख सकती हूँ C, तो ये क्या आएगा, KW multiplied by KA अपन C। मैं इसको यहाँ पे भी अच्छे से लिखता हूँ, H plus is equal to KW KA अपन C and OH minus is equal to KH into C. So this is your concentration of H plus and OH minus ion. हमें क्या पता है, pH is equal to minus log of, पता है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं माइनस लॉग ऑफ KW KA अपन C। इसका मीनिंग क्या है, pH इज इक्वल टू, मैं ऐसा लिख सकती हूँ, माइनस लॉग ऑफ KW KA अपन C टू द पावर हाफ। ओके, तो ये क्या आएगा, माइनस हाफ लॉग KW KA अपन C, दिस इज W। ओके, तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, माइनस लॉग ऑफ KW KA प्लस हाफ लॉग C। इसका मीन क्या है, लॉग ऑफ A अपन B इज इक्वल टू लॉग A माइनस लॉग B। आप साइन का अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ, माइनस हाफ ऑफ लॉग KW माइनस लॉग ऑफ KA प्लस हाफ लॉग C ऐसे लिख सकती हूँ। ओके, अगर मैं हाफ कॉमन ले जाऊं, pH हम pH निकाल रहे थे, हाफ अगर मैं कॉमन ले आऊं तो ये क्या आएगा, माइनस लॉग ऑफ KW माइनस लॉग ऑफ KA प्लस लॉग C। ओके,
तो फिर ये क्या आएगा, माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू मीन्स पी के डब्ल्यू, माइनस लॉग ऑफ के मीन्स पी के ए लिख सकती हूँ, प्लस लॉग सी, सी यानी कि कंसेंट्रेशन। तो फिर आपका फॉर्मूला क्या आया, पी एच इज इक्वल टू हाफ पी के ए प्लस पी के डब्ल्यू प्लस लॉग सी, दैट इज द फॉर्मूला। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो आपको यहाँ पे क्या लेता है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस में फॉर्मूला आपको ये अप्लाई करना है। इसमें समरी में हमें क्या मिला, कंक्लूजन में ऐसे समरी करके लिख दीजिए आपका कौन सा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है। KH इज इक्वल टू KW अपन K, दिस इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, आप साथ साथ लिख सकते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, एंड H इज इक्वल टू KH अपन C, ये भी याद रखना, that is degree of hydrolysis, and OH minus is equal to CH, that is KHCH. Okay, H plus का concentration is equal to KW into KA upon C, and सबसे important formula pH is equal to half pKW plus pKa plus log C. ओके, ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस के बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके, नेक्स्ट केस क्या है, केस 2, सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, इसमें भी आप डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं या फिर रिएक्ट करके कर सकते हैं, जो भी हम H2O ब्रेक डाउन इनटू H प्लस प्लस OH माइनस, तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KW, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वैसे ही वीक बेस में क्या आएगा, NH4OH अगर लोगे तो NH4 प्लस वीक बेस से आएगा आयन, प्लस H2A के साथ ये रिएक्ट करेगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में, क्या करेगा, NH4 OH बनाएगा प्लस H प्लस देगा, H प्लस यानी कि एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। ओके, तो ये क्या देगा आपको, एसिडिक सॉल्यूशन देगा, यानी कि pH विल बी लेस देन 7 होगा, इसमें से आपको ये पता चलेगा। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं इसको, अगर हम C इनिशियल कंसंट्रेशन इज C, तो ये कुछ भी नहीं होगा, देन एट टाइम T C, ये होगा CH, ये होगा CH, सो इट विल कम एज C माइनस CH। ओके, तो यहाँ पे भी वैसे ही NH पर प्लस आयन होगा, OH माइनस आयन आएगा, ये आएगा स्ट्रॉन्ग, ये आएगा वीक बेस से, एंड दिस विल कम फ्रॉम NH4OH, क्या देगा, NH4OH देगा, ये वीक बेस है, तो इसका क्या होगा, 1 अपन KB होगा। अगर इसको आप मिलाएंगे तो दिस विल गिव द फाइनल सॉल्यूशन और द फाइनल रिएक्शन। सो हमें इसका क्या मिलेगा, इसका KH मिलेगा, सो KH इज इक्वल टू KW अपन KB। तो हमें क्या मिला, KH इज इक्वल टू KW अपन KB। ओके, तो KH क्या आएगा, NH4OH का कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन अपन NH4 प्लस आयन का कंसेंट्रेशन, दैट विल कम एज CH स्क्वायर माइनस 1। मैं ये यहाँ पे ऐसे क्लियर से नहीं बोल रही हूँ कि H स्क्वायर को कैसे आपको H को कैसे नेग्लेक्ट करना है, मैंने पहले ही बताया था, जैसे अल्फा आप नेग्लेक्ट करते हैं लेस देन 1 करके, वैसे ही इसको भी नेग्लेक्ट करेंगे आप। So हमें क्या मिलेगा, KH is equal to CH square after neglecting, and H will come as KH upon C. Okay? अगर H मिल गया, C मिल गया, तो हम H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन निकाल सकते हैं। H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन क्या है, CH है, तो फिर मैं क्या लिख सकती हूँ, C KW अपन KBC, ऐसा लिख सकती हूँ।
H की जगह में क्या लिख सकते हैं, KW KB ऐसा लिख सकती हूँ। ओके, ये कहाँ से मिला, ये हमें H से मिला। ओके, हमें क्या पता था, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो, ये देखिए H की जगह मैंने क्या लिखा है, KH अपन C। इस KH की जगह अगर ये KW अपन KB लिख दूं तो आ जाएगा ना ये। सो अब हम क्या करेंगे, मैं एक एक स्टेप ओमिट करके कर रहा हूँ। आप अगर समझ नहीं रहे तो आप खुल के भी कर सकते हैं ऐसे। इस H की जगह इसको पुट कर सकते हैं और आप क्लियरली ऐसे मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो हमें क्या चाहिए, pH चाहिए। pH इज माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन। देन मैं क्या लिख सकती हूँ, लॉग ऑफ, तो इसका क्या आएगा, that will come as KWC अपन KB। ओके, सो इसको KWC अपन KB का मैं हाफ लिख लेती हूँ, रूट ना लिखकर। ओके, pH इज इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ लॉग ऑफ KWC अपन KB लिख सकती हूँ। सो माइनस हाफ ऑफ लॉग KWC प्लस हाफ लॉग KB, वही, तो इसको क्या लिख सकती हूँ, माइनस हाफ लॉग KW माइनस हाफ लॉग C प्लस हाफ लॉग KB। सो अगर हाफ कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, माइनस लॉग KW माइनस लॉग C प्लस लॉग KB। तो ये क्या है, हाफ ऑफ PKW प्लस P, ये क्या आएगा P, ये अगर इसको प्लस लॉग KB है तो मैं माइनस माइनस लिख के कर सकती हूँ। ये देखिए, ये तो ये क्या होगा, मैं ऐसे माइनस लॉग से लिख देती हूँ, फिर इसको जो प्लस है ये मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, माइनस लॉग ऑफ KB इसके जैसा लिख सकती हूँ। तो फिर ये क्या आएगा, हाफ ऑफ PKW माइनस ऑफ लॉग C तो था माइनस ऑफ PKB आएगा। ओके, तो मैं इसको क्या लिखूं, pH इज इक्वल टू PK हाफ ऑफ PKW माइनस PKB माइनस log C। Okay, this is the formula, half PKW minus log C minus PKB। ओके, सो इसका कंक्लूजन में भी ऐसे लिख देते हैं, इसका फाइनल समरी हमें क्या मिला, KH इज इक्वल टू KW अपन KB, H इज इक्वल टू KH अपन C एंड दैट इज KH अपन C क्या लिखते, KW अपन KBC। H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन है CH का H की जगह PA लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं, pH is equal to half of PKW minus of log C minus PKB। Okay, this is the formula। Okay, ये आपका खत्म हो गया salt of weak base plus strong acid। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्रॉब्लम्स इसका एंड फाइनल केस देखेंगे वीक एसिड प्लस वीक बेस का हम कैसे निकालेंगे। I hope you are enjoying these sessions. If you have any doubt, then let me know in the comment section. Okay? आप मुझे comment section में पूछिए, मैं आपको बताऊंगी। Okay? तो आज हम यहीं पे रखते हैं।